पिछले भाग में हमने महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ के सवाल सीखे थे, है ना। ठीक है, उसमें कई सारे पैटर्न थे, उन पैटर्न को हमने सीखा और समझा था। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था उसमें मैंने उसी टाइप का मैं प्रश्न अभी अगले बता रहा हूं आपको। यदि आपने वो पिछले महत्तम समापवर्तक का जो पिछला भाग है वो नहीं देखा तो पहले आप उसे जरूर देखें। तो क्वेश्चन दिया मैंने, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्या लिखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः 13 और 17 शेष बचता है। तो ये बताइए पहले सवाल कहां से आपको अंदाज लगा कि सवाल एलसीएम का है या एचसीएफ का है। क्या लिख रखा है यहाँ पर, बड़ी से बड़ी यानी कि महत्तम मतलब बड़ा से बड़ा अंक, है ना, एचसीएफ। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी लिखा है ना, इसका मतलब है जिसमें क्या निकालना है आपको, क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या निकालना है, ये सवाल है एचसीएफ का यानी कि महत्तम समापवर्तक का। और आपको पता है ना, अब क्या बोला है, भाग दे 517 और 815 में भाग देने पर क्रमशः कितना बचे, 13 और 17 शेष बचे। बताइए 45 होगी, 43 होगी, 42 होगी या 46 होगी, कैसे करेंगे। यहां पर क्या दिया है, 517 और 815 और 2 बचे, 13 बचा और 17, लेकिन क्या लिख रखा है, इसका मतलब क्या होगा, क्रमशः माने क्रम से। आप क्या करोगे पहले बताइए, क्या करना है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ निकालना, लेकिन कैसे, ये बच रहा है, इसका क्या करना है, शेष बच रहा ना अपने पास, इसका क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, तो पहले ही करेंगे बाद में कर दे, पहले ही करो। तो आप क्या करेंगे, 517 में से आप कितना कम करेंगे, और 815 में से, ऐसा तो नहीं कि इसमें 13 और 15, क्या लिखा, क्रमशः का मतलब क्या होगा, क्रम से। पहले कौन, 517, इसमें से कितना कम करोगे, उसके बाद 815 में से 17। तो आप कम करके और क्वेश्चन को हल कीजिए। तो यदि आपने जो एचसीएफ यानी कि मैंने एलसीएम भी सिखा रखा है और एचसीएफ के सवाल भी जितने टाइप के बनते हैं उन सब टाइप की कोशिश की आपको समझाने की, तो आप उन भाग को जरूर देखें, उन वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और किसी भी वीडियो को आप देखें तो उसको पूरा देखें। ठीक है, तो एलसीएम में तो हम एक साथ निकाल लेते हैं ना, एचसीएफ में क्या करना पड़ेगा, बड़ी से बड़ी संख्या में अलग अलग निकालना पड़ेगा, एक साथ निकालना पड़ेगा एचसीएफ। अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, अलग अलग। हाँ, तो जल्दी कीजिए ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं ना। ठीक है, आप लोगों में से किसी का उत्तर आया है और किसी का नहीं आ रहा है, तो हम इसको करके देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 517 में से कितना कम कर देंगे, 13। तो बताइए लिखा है मैंने 517, इससे माइनस कर दो, कितना कितना माइनस करेंगे, बताइए क्या बचेगा, यहाँ कितना है, 7 में से 3 जाएगा तो 4, यहाँ कितना बचेगा, 0, फिर आगे एक संख्या मिली कितना, 504, एक और क्या थी, 815, इसमें से कितना कम करेंगे, तो बताइए 15 में से 5 जो है ना, ये 5 में से 7 जाएगा, 7 तो नहीं जाएगा ना 5 में से। तो बताइए 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 15 में से अगर 7 चला गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा आगे, क्या करेंगे, आपने हासिल लिया ना उधार इधर से, फिर क्या रह गया, यहाँ पर 0 रह गया, फिर हाँ, तो फिर क्या हो गया वो, फिर कितना लिख दो यहाँ पर, फिर आगे ऐसा आया था आपके 798 आया, तो ये आया आपका 798, क्या आया। आप इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो, क्या कर लो, है ना, 504 और 798 का आप एचसीएफ निकाल लो। अभी 45 से 43 से 42 से और 46 से। ठीक है, तो ये मैं लिखता हूं 504, कितना लिखा मैंने, 504, और एक और क्या लिख लिया अपन, 798। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास है ना, 45, 43, 42 और 46। हम इनको मिटा रहे हैं, पहले कम करना है ना। ठीक है, देखिए अब आप निकाल लो इनका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 504 है तो पीछे क्या देखा आपने, 4 देखा, किससे लगाएंगे, 2 से लगा दो, तो 2 के पहाड़ को बोलेंगे आप, तो क्या होगा, 2 दूना 4। अभी एक और बाकी है ना, ये 10 बन गया, कितना बन गया, 2 पंजे, फिर आगे 2 दूना। ठीक है, चलिए फिर किससे लगाएंगे वापस, तो बोलिए 2 एकम, यहाँ कितना, 2 दूना, एक और बचा तो 2 छंग। ठीक है,
56, 26 का डबल होगा ना 252। अब बताइए वापस किससे लगाएंगे? पीछे 6 है तो 2 से लगाएंगे ना, नियम पता है आपको। बोलिए 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या? नहीं। 12 ले लो एक साथ में, 2 छंग, फिर 2 तिया, पीछे क्या दिखा आपको? तो फिर किससे लगाएंगे? 6 और 3 9, मतलब 3 से जा रहा ना ये, तो 3 से लगा दो। 3 एकम 3 दूना 6 और 3 एकम, फिर किससे जाएगा? 3 साते, और लास्ट में किससे गया? 7। इसको देखिए आप। अब बताइए पीछे क्या दिखा? 8, तो किससे लगा दें? बोलिए 2 तिया, कितना और बचा अभी? 1, तो बना क्या? 19। तो 2 के पहाड़े को बोलेंगे 2 नाम 18। अब एक और बचेगा, फिर वापस 2 नाम 18। क्या सही है यहाँ तक? चलिए आगे बताइए। अब पीछे क्या दिख रहा? 9 है ना, फिर क्या दिख रहा? 9 और 3, तो इनको जोड़ो। 9 9 18 और 3 कितना होगा? तो 3 से जा रहा ना ये, ठीक है। तो बोलिए 3 एकम, फिर 3 तिया, फिर 3 तिया, ठीक। यहाँ तक आया था सबके? चलिए अब इसके बाद वापस किससे लगा दें? क्या 3 से जा रहा है क्या? 3 और 3 6 और 1 7। फिर किससे? अपनी अभाज्य संख्या कौन सी आपने पढ़ी थी ना? 2 5, उसके 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद, तो ये 5 से जाएगा ही नहीं। 7 से कोशिश करो जरा, देखो जरा क्या बच रहा है। 7 से अगर लगाते तो 7 एकम 13 है ना, ये तो कितना बचा है ना? 13 में से 7 तो अपन ले लिया ना, 6 बचा, 63 बना। तो 7 नंबर की 63, ठीक है। फिर लास्ट में किससे जा रहा है? ये खुद एक कैसी संख्या आ गई? अभाज्य संख्या। क्या इतनी चीज पता है ना आपको? इतना आया ना आपके? अब हम क्या करेंगे, देखिए आपको HCF निकालना है। क्या करना है? HCF। अब देखिए यहां से क्या मिला? बोलिए 2 गुणा, ठीक है, क्या मिला? 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर गुणा 3 गुणा 3 गुणा, लास्ट में कितना दिख रहा? यहां से बताइए क्या दिखा? 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 19। बताइए 2 यहां है, इसके पास भी 2 है क्या? ये जोड़ा बन गया, 1 2 लिख लेते हैं। और क्या नीचे 2 दिख रहा? नहीं। और ये 3 देखो, 3 इसके पास में भी है, और 3 यहां पर भी, तो 3 भी लिख लो। और कोई मिल रहा है? क्या मिल रहा है? 7 इसके पास में भी है, और 7 इसको भी लिख लो। और कोई संख्या दोनों में कॉमन है क्या? नहीं है। तो ये गुणा कीजिए आप, 2 तिया 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42, यानी कि जो 4 ऑप्शन लिखे थे ना मैंने, उसमें 42 था क्या? है ना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सी। तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये HCF के बड़े लेवल के सवाल है, थोड़े से जो टाइप है ना, एक साधारण क्वेश्चन पूछते हैं, HCF निकालिए, महत्तम समापवर्तक निकालिए, और इस प्रकार के क्वेश्चन देंगे तो आप इसको जरूर कर लेंगे। हमने प्रैक्टिस की है ना ऐसे सवालों की, तो हमेशा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, एक बार और समझ लेते हैं। ये 517 है और ये 815 है। क्या बताया गया कि भाग देने पर कितना बच रहा? 13, और कितना बच रहा है? 17। तो क्या करेंगे, पहले ही कम कर लो। 517 में से कितना कम कर देंगे? 13। 815 में से कितने कम कर लेंगे? 17। उसके बाद आप उनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और जो कॉमन मिलेगा ना, वो आपका क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या होगी 42। इस 42 से आप भाग दोगे ना 517 में, तो 13 बच जाएंगे। इस 42 से आप 815 में भाग दो, कितना बचेगा? 17। क्या इस टाइप के क्वेश्चन आप करके बताओगे? ठीक है, चलिए मैं सवाल दे रहा हूं आपको, है ना। देखिए क्वेश्चन बनाया आपके लिए मैंने, मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। यहां मैंने लिखा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्या लिखा है समझ लीजिए पहले। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 280 और 1245, 1200 कितना है? 45 में भाग देने पर क्रमशः 4 और 3 शेष बचता है। तो क्या इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे? ये HCF का कहां से आपको पता चलेगा? बड़ी से बड़ी लिख रखा है ना, तो आप महत्तम समापवर्तक का जो पहला ही कॉन्सेप्ट है, हमने जब बेसिक चीजें सीखी थी तो बताया था ना आपको, तो आप क्या निकालेंगे? 280 और 1245 में भाग देने पर 4 और 3 बच रहा है, तो वो संख्या कौन सी है? करके बताइए सवाल। कर लेंगे ना अभी? तो करो, अभी करो। हाँ बताइए। तो चलिए लगभग सभी का हो गया होगा, है ना। क्या उत्तर आया आपका? 138 ऐसा आया, 138 आया। चलिए करके देखते हैं। 280 में से आपने 4 को कम कर लो, 280 माइनस 4 कितना बचेगा? 2
276 और 1245 में कितना कम कर लो, कितना कम करना इसमें से 3, कितना बचेगा 1200, ये आया सबके। अब 276 का निकाल लो आप अभाज्य गुणनखंड, है ना 276। बताइए पीछे क्या दिख रहा 6, क्लियर है ना सबको। तो ये सिखा रखा ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 का 0। अगर ये दिख जाए तो 2 से लगाना। अभी मैं किससे लगाऊंगा इसमें, 2 एकम 2, बोलिए 2 तिया 6, कितना और बचा अभी 1, क्या बना ये तो 2 8 16। फिर किससे लगाएंगे, 8 दिखे पीछे तो इधर ध्यान दीजिए कितना, तो बोलिए 2 के पहाड़े में 1 आता है क्या, तो दोनों को साथ लो, क्या लिख दूं 2 छंग, तो कितना लिखूं यहाँ पर, फिर एक और बचा ना 12 था, 2 नम 18। अब पीछे क्या दिख रहा है आपको 9 है, तो क्या 2 के पहाड़े में आता है क्या 9, तो 3 के लिए क्या कोशिश करेंगे, जोड़ लो 9 और 6, मतलब किससे लगा दो 15, 3 के पहाड़े में आता है ना। तो बताइए आप 3 दूना और ये, अच्छा 23 कैसी संख्या है, ये खुद अभाज्य संख्या है ना, इसलिए किससे जाएगा ये खुद किससे जाएगा, ये 23 से ही जाएगा, ठीक है, ये खुद 23 से जा रहा, ठीक है। अब क्या बचा एक और 1245, क्या बचा 1242 के कितना 1242, ठीक है। देखिए 2 है तो किससे लगा दें, 2 छंग 12, 2 दूना 2 एकम, क्या सही है, सही है इतना। चलिए अब बताइए पीछे 1 आ गया, क्या 2 से लगाएंगे, तो 3 के लिए क्या कोशिश करना है, 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी अगली 3 है, तो जोड़ के देखो 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो किससे लगाऊं 3 से, क्योंकि 9 3 के पहाड़े में 3 दूना 6, 3 के पहाड़े में 2 आता है क्या, लेकिन बीच में आ गई छोटी संख्या, तो क्या लगाना पड़ेगा, किस किस ने ऐसा किया था, गुड। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को क्या बना है 21, क्या बना 3 साते कितना लिख दूं 7। अब बताइए 7 है तो किससे लगाएं, 7 और 2 कितना होता है 9, मतलब 3 से जाएगा ये, तो 3 से लगाइए। 3 के पहाड़े में 2 तो नहीं, लेकिन 20 आता है, 20 के आसपास कौन आता है, हाँ 3 छंग, कितना और बचा अभी 2, क्या बनेगा 27, तो 3 के पहाड़े में 27, क्या लिख दूं 3 नाम 27, ऐसा दिखा ना, तो फिर वापस 3 से ही 3 दूना 6, 3 तिया। अब बताइए 23, तो 23 से जाएगा नहीं, तो अब हमें क्या मिला, हम HCF कैसे निकाले, यहाँ से क्या, यहाँ से बोलिए आप क्या लिखूं मैं, 2 गुणा, बोलिए आप 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 23, यहाँ से बोलिए आप 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 दोनों के पास है क्या, 2 दोनों के पास है ना, तो ये 1 2 लिख लिया, ठीक है, दोनों के पास है, क्या लिख दिया 1 2। अब बताइए 2 और है क्या इसमें, ये 3 दोनों के पास दिख रहा ना, यहाँ और यहाँ, चलो इसी को ले लेते हैं, 1 3 ये उठा लिया, और क्या मिल रहा है बिल्कुल 23, यहाँ भी है 23 यहाँ पर, तो इनका क्या लगा दिया बीच में गुणे का निशान। अब आपको क्या करना बेटा, 2 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 23 में, तो क्या होगा 2 तिया 6, 6 का गुणा 23 में कर दो, 6 का गुणा 23 में कर दो, तो क्या आएगा, ठीक है, तो आपका उत्तर आया 138, ये उत्तर बिल्कुल सही है, 138 आएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 138 है, सुनिए क्या है वो, जिसमें 280 और 1245 में भाग 4 बचेगा, और इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, तो 138 जिस चीज के आ गया उनके सबके सही है, ठीक है। आप सभी लोगों से मेरा यही कहना है कि आप भी प्रैक्टिस कीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन है बिल्कुल ही तो आसान है, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इसको हल करके इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। चलिए दे दे क्वेश्चन और इसी टाइप का, चलिए तो चलिए इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं आपके जवाब का वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, मतलब HCF का सवाल है, कहां से आपको पता चला, बड़ी से बड़ी लिखा है ना, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 121, ये क्या लिखा 1 2 1 121, और दूसरे नंबर पे एक संख्या और लिखी मैंने आगे 342, क्या लिखा है 3 4 2, तो 2 संख्या, तीसरी संख्या और लिखी है मैंने 415, क्या लिखा है 415, 121
342 वह 415 में भाग देने पर क्रमशः मतलब लाइन से पहले नंबर वाली में 10 बचेगा, दूसरे नंबर वाली में 9 बचेगा, तीसरे नंबर वाली में 8 शेष बचता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, क्या वो 37 होगी, 74 होगी, 111 होगी या 3 होगी। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं 2 क्वेश्चन आपने देखे हैं ना, तो आप सीख और समझ गए होंगे। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि 121, 342, 415 में भाग 10, 9 और क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, तो वह संख्या क्या है। चलिए करो सवाल को। और आप सभी से मेरा ये है कि जब भी आप कोई वीडियो देखे ना, तो आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठे, चीजों को साथ साथ ही हल करने का प्रयास करें, ठीक है। और रिवीजन बहुत जरूरी है, सबसे जरूरी चीज है कि चीजों को रिवीजन करना पड़ता, ठीक है। तो आप चीजों को जरूर रिवीजन करें, है ना। जो चीज समझ में आए उस टॉपिक को आप सिलेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इस टॉपिक के आप क्वेश्चन बनाइए, तो मैं उस टॉपिक के ऊपर आपको समझाने और सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आप इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं। देखिए, ये एक टाइप ये भी आता है एग्जाम में कि मान लीजिए एक मैंने क्वेश्चन बनाया कि ममता है और वो 84 उसके पास 84 पेन है और 180 उसके पास पेंसिल है। क्या है, कितने, 84 तो पेन है और 180 है ना, 180 क्या है उसके पास, पेंसिल है। वो एक समान रूप से बांटना चाहती है, ठीक है। छात्रों की अधिकतम संख्या बताइए। मतलब आपको क्या करना, अधिकतम शब्द का मतलब क्या होता है, बड़ा से बड़ा, क्या है, तो यहाँ कहीं लिखा नहीं है HCF निकालो, लेकिन आपको निकालना क्या है, महत्तम समापवर्तक। मतलब देखो समझ लो, पहले 84 पेन है और 180 पेंसिल है। एक स्कूल में गया और आप वहां बांट रहे हैं, तो आपको क्या करना है, कितने लड़के होंगे, कितने छात्र होंगे कि आपको है ना पेन भी नहीं बचे आपके पास और पेंसिल भी नहीं बचे, लेकिन बराबर बराबर सबको मिल जाए, ठीक है। तो इतने छात्र आपको सिलेक्ट करना है कि 84 पेन बढ़ जाए और 180 पेंसिल उनको बढ़ जाए और सबको बराबर बराबर मिल जाए, ये क्वेश्चन है। तो अधिकतम संख्या बताइए। तो क्या करेंगे हम, 84 और 180 क्या निकालेंगे, HCF, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिखा 84, तो सबसे पहले किससे लगाऊंगा, तो बोलिए आप जल्दी बोलो, क्या करेंगे, है ना, 2 4 जा, तो क्या लिखूं मैं यहाँ नीचे, फिर उसके बाद चलिए फिर आगे दो, है ना, कितना लिख दूं, चलिए फिर 2 ने 1 3 आ गया, तो किससे कितना लिख दूं, चलिए फिर क्या है, 180 है ना, 180 है, तो फिर 2 से बोलिए, ठीक है, हाँ कितना लिखूं, 45, चलिए फिर कितना, 15, फिर किससे, 5 तो 3 से, चलिए फिर, चलिए आप ये अधिकतम शब्द से समझ में आया ना आपको। अधिकतम में क्या लिखेगा वो, HCF के लिए अधिकतम ने लिखेगा क्या लिखेगा, बड़ा से बड़ा है, बड़ी से बड़ी, है ना। तो यहाँ पर क्या मिला, 2 गुना, बोलिए इधर से आप बोलिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना, यहाँ से बोलिए आप, क्या क्या चीज कॉमन है, 1 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, फिर ये भी कॉमन दिख रहा है, फिर ये, अब इसके अलावा और कोई चीज है कॉमन क्या, इनका गुणा कीजिए, क्या आया, 2 दूनी 4 4 तिया, तो आप 12 लड़के होंगे, कितने होंगे, 12 छात्र होंगे। सुनिए, ये अपनों ने 12 छात्र निकाल लिए, ठीक है। अब इनको कितनी पेंसिल मिलेगी आप बताइए, है ना, कितने पेन मिलेंगे पहले बताइए, और कितनी पेंसिल मिलेगी, तो काम हो जाएगा। वो छात्र 12 होंगे तो कुछ भी पेंसिल नहीं बचेगी, कुछ भी पेन, तो 12 साथ 7, एक लड़के को 7 पेन मिलेंगे, कितने मिलेंगे, तो कोई भी पेन 12 साथ कितना होता है ना। अब पेंसिल की बात करें, 180 पेंसिल है, इन 12 सिलेक्ट हो गए ना, आप 12 लड़के उठा लो, उनको बांट दो बराबर बराबर, तो आप बताइए क्या होगा, है ना। तो ये जो पेंसिल मिलेगी ना, 12 एकम तो 12, 12 पंजे 60, तो यानी कि 15 पेंसिल एक को मिलेगी, कितनी मिलेगी, क्या बात समझ में आए आपको, है ना। अब कोई भी चीज ना तो पेंसिल बचेगी और न ही पेन बचेंगे, क्लियर, समझ में आ रहा है सबको। तो ये है कि अधिकतम संख्या कितनी आ गई, 12 आ गई, कितनी आ गई, आप 12 छात्र उठा लो वहां से, 12 छात्रों को बुला लो और 84 पेन को आप बांटोगे तो 7 पेन सबके आ जाएंगे और ये पेंसिल भी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आपको समझ में आई बात। इस प्रकार से अधिकतम लिखा तो क्या करेंगे हम, HCF का क्वेश्चन है, किसका है, HCF। तो इसी प्रकार का अभी उत्तर क्या है आपका, ये है उत्तर, ये इससे कोई मतलब नहीं आपको, आपका उत्तर क्या है, अधिकतम संख्या कितनी होगी, 12। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप करके बताइए, है ना।
देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए इस वीडियो में। कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, जरा समझ लेते हैं। एक टीचर है, एक शिक्षक है, अपने छात्रों को बराबर बराबर है ना 75 पेंसिल, 75 पेंसिल एवं 60 रबड़ बांटता है। ठीक है, उनके कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं? तो यहां पर क्या लिखा है? अधिकतम। ठीक है, इसका मतलब क्या निकालना आपको? HCF। बड़ी से बड़ी लिखेगा तो भी HCF, और अधिकतम लिखेगा मतलब ज्यादा ज्यादा, है ना। अधिकतम का मतलब क्या था? ज्यादा से ज्यादा। तो कितने छात्र ज्यादा ज्यादा है उनके पास? एक टीचर, एक शिक्षक अपने छात्रों को बराबर मात्रा में 75 पेंसिल एवं 60 रबड़ बांटता है। ठीक है, तो उनके कक्षा में अधिकतम कितने छात्र हैं? 5 है, 15 है, 25 है, 60 है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको आप हल करेंगे और जवाब देंगे। ठीक है, ओके। इसमें अभी और क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम अगले वीडियो में देखते हैं। ठीक है, चलिए। 500 तो 535